मशाल और आक्रोश लेके उतरे हैं कि ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो एक साजिशकारी आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। दरअसल मेरी मौजूदगी पटना के कारगिल चौक पर है और यूजीसी के समर्थन में पटना यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र कारगिल चौक पर मशाल जुलूस के साथ पहुंचे हैं। इन्होंने साफ तौर पर मांग किया है कि यूजीसी लागू होना चाहिए और इससे भी बड़ा 17 तारीख को आंदोलन होगी और 19 तारीख को तो ऐसे भी फैसला आना है, फिर भी उससे पहले 17 तारीख को ये इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आइए हम कुछ छात्र हैं, उन लोगों से बात करते हैं। हम देखते हैं कि यूजीसी जो है एक कुछ प्रावधान लेके आती है और आंकड़ों के आधार पर ये प्रावधान लेके आती है कि 118% जाति, लिंग, नस्ल और डिसेबिलिटी के आधार पर कैंपस में भेदभाव बढ़ गया है। और जब ये आंकड़ों के आधार पर प्रावधान आते हैं तो कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको वापस लेगी, दिखाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी 10-15% का ही सवर्ण मानसिकता का ही वर्चस्व है और वही जो बोलेगा वही होगा। ये सरकार की साजिश है, आरएसएस की साजिश है। वो चाहते तो इसको बिल के फॉर्म में भी ला सकते थे, लेकिन इसको यूजीसी के थ्रू लाते हैं, पास करवा के नहीं लाते हैं और तुरंत उस पर स्टे लगा देते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के बहुजन छात्र, पटना यूनिवर्सिटी की जो महिलाएं हैं, आज सड़कों पर उतरी है, मशाल और आक्रोश लेके उतरे हैं कि ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो एक साजिशकारी चित पट का गेम खेला जा रहा है कि चित भी हमारी पट भी हमारी, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। उसको हम समझ रहे हैं, उसको हम खारिज करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो आरएसएस भाजपा की साजिशकारी सरकार है, मनुवादी ब्राह्मणवादी वर्चस्व की सरकार है, छात्र हित की सरकार नहीं है, छात्र विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। उन सबको हमारा ये संदेश है कि 19 मार्च को आपका इम्तिहान है, न्यायपालिका का, सरकार का, सबका इम्तिहान है। आपको दिखाना है कि क्या आप देश के बहुजन छात्रों के हित में फैसला सुना पाते हैं या हमको अपनी पहलकदमी और तेज करनी पड़ेगी। फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो क्या? इसी तरह हम सड़कों पे उतरे रहेंगे। ऑल इंडिया इक्विटी फोरम, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी हमने नेशनल लेवल पे बनाया है, बिहार ने मंडल 2.0 भी है और उसी जोश से हम लड़ रहे हैं। हम लोग मसाल निकाले 19 मार्च को यूजीसी नियम लागू करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, नहीं तो हम पूरे भारत में जवाब देने का काम करेंगे। यूजीसी रेगुलेशन और बिहार में 65% आरक्षण को रोक लगा है। निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण की मांग को लेकर के तमाम मंडल 2.0 पटना यूनिवर्सिटी के बहुजन छात्र आज मशाल जुलूस किए हैं। 17 मार्च को बड़ा आंदोलन 17 मार्च को पटना कॉलेज में बहुत बड़ा आंदोलन फिर पटना कॉलेज ग्राउंड एकदम हो, नहीं होगा तो और बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन तेज करेंगे हम लोग। ये हम लोग को सामंतवाद के नाम पे चढ़ रहे कुछ लोग, ईडब्ल्यूएस के नाम पे बहुजन और दलित का अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। अगर जब तक हम शोषित और बहुजन और अति पिछड़ा के लोगों को अधिकार नहीं मिले, उचित अधिकार नहीं मिले, जितना हमारी हिस्सेदारी है, अगर उतना अधिकार नहीं मिले तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा हम लोग। 2026 रेगुलेशन को लागू करने के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन कर जी, इससे पहले भी हम लोग 2 तारीख को आंदोलन किए थे और आज ये मशाल जुलूस हम लोग निकाले हुए हैं। अगर इस पे अमल नहीं किया गया, इसको लागू नहीं किया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और इससे भी अधिक संख्या में लोग सड़क उतरेंगे। ये बताइए, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में डेट है इसका, अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तब क्या कीजिएगा? हम लोग जगह जगह चक्का जाम करने का काम करेंगे। 19 मार्च को फैसला आने वाला है, लेकिन हम लोग 18 तारीख को राजभवन घेराव भी करने का काम करेंगे, क्योंकि आज जो हम ये मार्च मशाल जुलूस निकाल के चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप लोग यूजीसी को जो रोक लगा दी है उसको तुरंत अविलंब लागू किया जाए, वही तक लागू किया जाए, और नहीं तो पूरे देश में चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक दिया गया है एक ऐसा लड़ाई जो कि अपने बचाव के लिए लोग लड़ रहे हैं, और एक ऐसे लोग जो दूसरे को दहने के लिए, उसको परेशान करने के लिए उस बिल को रोक रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग यूजीसी बिल को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग यूजीसी जो बिल था 2026 जो कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है, उस रोक को हटाने के लिए निकाले हैं। मतलब अगर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तब क्या कीजिए?
19 मार्च को फैसला, 19 मार्च को पहले ही हम लोग 17 मार्च को बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 19 मार्च को फैसला न्याय संगत नहीं आता है तो हम इसको बहुत बड़ा आंदोलन पूरे बिहार और पूरे देश लेवल पर करने वाले हैं। हमको लगता है कि 2025 लोग थे हमारे छात्रावास में, ठीक ना, और छात्रावास से बाहर भी, जितने भी दलित पिछड़े बहुजन छात्र थे। कॉलेजियम सिस्टम जो है ना पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र है दलित पिछड़ा बहुजन का, उसको एकदम दीमक की तरह खा रहा है और चाट रहा है, ठीक ना। अब तो आज कम भीड़ देखे, हम लोग 17 और 18 मार्च को पटना के जितने भी सड़कें हैं तमाम सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। जितने भी दलित बहुजन छात्र हैं, ठीक ना, सारे लोग रोड पे उतरेंगे और सारे लोग रोड को जाम करेंगे और हम लोग शांतिपूर्वक जाम करेंगे और अपने अधिकार की मांग करेंगे, ठीक ना। यूजीसी लागू करना होगा, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना होगा, ठीक ना। मैं तो उससे फंसते कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना मार्च करेंगे, ठीक ना, और सुप्रीम कोर्ट को ये चीज दिखाएंगे और बताएंगे कि, ठीक ना, कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं जो थोड़ा कम मात्रा में हो, जब उसके अनुसार देश में एक नियम जो है, नियम के विरुद्ध काम हो सकता है और नियम लागू होने के बाद बंद हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग तो अब जान ही रहे हैं, ठीक ना, 85 और 90% हम लोग हैं, तो हम लोगों से क्या हो सकता है। तो वही हम लोग पहले से बता रहे सुप्रीम कोर्ट को, और 17 और 18 मार्च को और भी बताएंगे। उसके आगे और लंबी लड़ाई चलेगी और हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे एकदम 100% और 100%। अगर कोई बिहार के बच्चा, चाहे कोई भी समाज के हो, अगर कोई अन्य स्टेट में पढ़ते हो, आंध्रा में पढ़ते हो, कर्नाटका में पढ़ते हो, मैं स्टेट का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ, वहाँ बिहारी के नाम पर भेदभाव हो तब तो जाति नहीं देखा जाएगा। कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, बिहार को हो, यूपी के हो, उसको अपने ही स्टेट के यूनिवर्सिटी में दिव्यांग के नाम पर भेदभाव हो, वहाँ तो जाति देखा नहीं जा रहा है। 17 तारीख को अगर फैसला आपके पक्ष में आता है ना, उससे पहले जो एक प्रदर्शन करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और 17 के बाद 19 का जो हम लोग कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा जब तक न्याय संगत रूप से लागू नहीं हो जाए।